फव्वारे के पास एक जानवर को देखा। उन्होंने उसका पीछा किया पर वो भाग गया। कहते हैं वो बहुत बड़ा था। इन गांव वालों को ना बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताने की आदत। तुम तक बात पहुंचते पहुंचते सफेद खरगोश काला हाथी बन जाएगा। पता नहीं वो जानवर है या गीदड़ है या फिर कोई और ही चीज है। वो अब कोई राक्षस तो हो नहीं सकता ना, होगा तो आदमी। आपको मेरा जितना मजाक उड़ाना ना उड़ा लीजिए, जब आपके साथ होगा तब पता चलेगा। मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है पर मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ। उस फव्वारे के पास भी तो कुछ हो सकता था ना। तुम फिर से शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि वहां पर कोई कब्र हुआ करती थी। उस दौर के गांव वालों ने खजाना ढूंढने के लिए जमीन को खोदा और उन्हें खजाना मिल गया, पर वो खजाना उन्हें रास नहीं आया। अगले दिन वो सारे गांव वाले उस जमीन में दबे हुए मिले। उनके इर्द गिर्द कोई ताकत थी। उनकी आंखें बाहर निकली थी और फिर उन्होंने उस शैतान को भगाने के लिए 4 काजियों को बुलाया। जानते हैं उन काजियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो दूसरी दुनिया का दरवाजा है। दूसरी दुनिया का दरवाजा। अजीज, ये कहानियां तुम्हें तुम्हारी दादी ने सुनाई है? इमाम याह्या को भी पता है इस बारे में। उन्होंने हाल ही में ये कहानी मस्जिद में सुनाई थी। वो खजाना वहां पर है, एक जिन उस खजाने की हिफाजत करता है। देखो अजीज, ये जिन्न और खजाने की पूरी कहानी झूठी है। पुराने जमाने में गैर मुस्लिम्स अपने खजाने को मुसलमानों से बचाने के लिए उनको ले जाकर सुअर के फार्म्स में दबाते थे और फिर अफवाह फैला देते थे कि जिन्न उसकी हिफाजत कर रहा है। ऐसा इसलिए होता था कि कोई उसके पास भी ना जाए। मेरी बात मानो तुम, ये सारी की सारी कहानियां झूठी हैं। आप तो कहेंगे ही क्योंकि आप मानते नहीं ना ये सब। और ये सब बकवास बातें तुमने डॉक्टर साहिबा को ही बता दी। वो सोचेंगे यहां काम करने वाले सबके सब पागल हैं। अब कुछ पूछेंगी भी तो नहीं बताऊंगा उन्हें, पर उनके साथ भी कुछ अजीब हो रहा है आजकल। अपनी ये बकवास किस्म की बातें बंद करो अजीज। कुछ अजीब ही हो रहा है। देखो, तुम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। हमें उसे जितनी जल्दी हो सके दफन कर देना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं याया साहब। कुछ रिश्तेदार बहुत दूर से आ रहे हैं, उनके आने से पहले नहीं दफना सकता। अगर उससे पहले दफना दिया तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। इन चीजों में देरी करना ठीक नहीं होता। अब फैसला तुम्हें करना है, पर जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। घर में एक छोटा बच्चा भी है, बेचारा पहले से ही बहुत डरा हुआ है। मेरे घर डिनर पर आइए ना, मेरी फैमिली से भी मिल लीजिएगा। वो आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। मैं आ जाऊंगी पर आज नहीं प्लीज। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हाल में देखें।
ऐसा करो ना कि तुम मेरे घर पर डिनर के लिए आ जाओ, हम कुछ काम से हटकर बातें करेंगे। ठीक है। अजीज वो सारे सामान ले आया है जो भी आपने मंगवाया था। तो अंदर चलते हैं आप। अजीज, ये सब सामान कितने का है? कोई बात नहीं मैडम, बाद में दे देना। अरे नहीं नहीं, अभी ले लो। बताओ ना कितने का हुआ सब? 28 लायराज। ये लो, शुक्रिया। बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। 1 लायरा भी देता हूँ। मुझे सलीम की इस खूबी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला इस सलीम ने रखे हैं? आप इस वक्त? आइए आइए आइए। बहुत अफसोस हुआ, मुझे अली की फिक्र है। वो अंदर है, मिल लीजिए। अली, ये तुमने क्या बनाया है अली? चलो आओ बाहर चलते हैं। ये क्या बनाया है अली? डॉक्टर आंटी और आप मिलकर वहाँ जाओ। अकेले रहना है मुझे।
मुझे हलील अच्छे लगे, लगता है भरोसे के लायक है। हाँ बेशक। उन्हें हमारे हॉस्पिटल में आए बस अभी कुछ 1 साल ही हुआ है। मैंने सुना है इससे पहले वो किसी और ज़िले में थे, पर अब वापस नहीं जाना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों? हलिल की बीवी एक अच्छी औरत नहीं थी। हलिल ने उसे उनके घर में अपनी कज़न के साथ पकड़ा था। लोगों ने रोक लिया, वरना उस दिन कत्ल हो जाता। तो उन्होंने उससे तलाक क्यों नहीं लिया? हाँ, कुछ 1 साल पहले ही ले लिया था, पर उस औरत ने तो गांव में ये अफवाह फैला दी थी कि हलिल की उसके कज़न के साथ कोई चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रही हो? हलिल तो ये सुनकर पागल हो गए थे। वो तो अच्छा हुआ उस औरत को उसके भाई दूसरे गांव लेकर चले गए। तो यह है कहानी। जब हलिल गांव में आए थे तो बहुत उदास रहा करते थे। उनकी उदासी को दूर करते करते मैं उनके करीब कब आ गई, पता ही नहीं चला। सलाम अब्बू। सलाम मेरे बच्चे। कैसे हैं आप? देखिए, अब आप ही बताइए इसमें उनका क्या कसूर है। अब्बा है कि ये समझते ही नहीं। हेलो। हाँ, अब ठीक हूँ। वो हुलिया मेरे साथ है, मुझे अकेला नहीं छोड़ती, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम मुझे बताओ, अली की कुछ खबर है तुम्हें? अभी वैसा ही है, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। वो फूल मिल गए हैं? मिल गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी खुशबू है उनकी। अच्छा लगा। तो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। गुड नाइट। मैं आपका भविष्य बताना चाह रही थी, लेकिन कब ही टूट गया। जिसके कल का कुछ पता नहीं, उसका भविष्य कैसे बताओगी? अरे ऐसा मत कहिए, कप में दरार थी तो टूट गया। इस बात पर संजीदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कल मिलते हैं। ठीक है।
अली। बेटा, अली।